Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of chapter number 3 of ninth standard ICSE subject is history, and we were studying about the rise of Jainism and Buddhism, जिसमें बुद्धिज्म हमने ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं. अब हम जैनिज्म में जा रहे हैं, मतलब पहुंच चुके हैं, एंड उसका कुछ लास्ट पार्ट 3 or 4 टॉपिक्स आर रिमेनिंग हार्डली, एंड दिस इज मी प्रेजेंटेड बाय जय सर. ओके, चलिए रेडी हो जाइए. कमर की पीटी बांध लीजिए, सीट मतलब सीट की फासन अप योर सीट बेल्ट्स. ओके, शुरू करते हैं चैप्टर. राइट, एंड यहाँ पर पहले मैंने बुद्धिज़्म सिखा दिया था पूरा, और बुद्धिज़्म के बाद सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म और महावीर के बारे में हम देखे थे, महावीर की टीचिंग्स के बारे में देखे थे, त्रिरत्नस के बारे में देखे थे, एंड वाउस के बारे में देखे थे, चैस्टिटी, सेलिब्रेशन, ऑल दैट. ठीक है, अब आते हैं सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म. अब जैनिज्म में भी 2 पार्ट पड़ गए. ठीक है, जैसे बुद्धिज़्म में कैसा था, हीनयान एंड महायान, वज्रयान, वो सारी चीज़ें, तो वैसे ही सेक्ट ऑफ जैनिज्म या सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म में 2 है. एक होते हैं श्वेतांबर्स और दूसरे हैं दिगंबर्स. ठीक है, ये 2 सेक्ट है. हम देखते हैं क्यों ये पार्ट पड़े और कुछ भी हुआ. एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय पर यहाँ पर जो है भारत में एक फेमाइन आया था, एक ड्रॉट आया था. ठीक है, नॉर्थ इंडिया में एक ड्रॉट आया था, और वो ड्रॉट आने की वजह से क्या हुआ कि कहेंगे कि वहाँ पर के जो कुछ लोग हैं, कुछ जैन के जो लोग हैं, जो जैन के फॉलोअर्स थे, ठीक है, वो साउथ इंडिया चले गए. ठीक है, राइट. बस इसी से ही नाराज़ हो गए नॉर्थ वाले, जो मगध में रहते थे, या लेटर से जो नॉर्थ में रहते थे, वो जैन्स और ये जैन्स के बीच में टकराव हो गया. बोले कि जब समय आया तब आप कहाँ चले गए, साउथ में चले गए, एंड आप लोगों ने ठीक से जो है जैनिज्म फॉलो नहीं किया. कौन देखने आया है कि आपने ठीक से फॉलो किया है जैनिज्म या नहीं किया है, एंड ऑल दैट. ठीक है, राइट. तो ये सब चीज़ें हुई, और उसके बाद जो है जैनिज्म और जैनिज्म के 2 हिस्से हो गए या 2 सेक्ट हो गए. ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है. लिखा है यहाँ पर जो सेक्ट ऑफ जैनिज्म है, ठीक है, ये आपकी बुक का ही है. मैंने जो बताया वो मेरी बुक का है, जहां मैंने पढ़ा है, लेकिन आपकी बुक के हिसाब से अब देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है डिफरेंसेस अरोज बिटवीन भद्रबाहु हु टुक जैनिज्म टू कर्नाटका. ठीक है, राइट. मतलब यहां पर क्या है, वो जो भद्र बाहु है, ठीक है, ही वॉज ऑल्सो डिसाइपल ऑफ महावीर. और इन्होंने क्या किया, मैंने कहा ना कि नॉर्थ इंडिया में जो है कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस बहुत हार्श हो गई थी, इसलिए वो साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट करके चले गए. तब साउथ इंडिया की तरफ कौन गए, तो कहेंगे भद्रबाहु गए. और कहाँ गए, स्पेशली इन कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटक में जाकर सेटल हुए. राइट, अब देखिए क्या होता है. और दूसरे, जो दूसरे थे, ठीक है, उनका नाम था स्थूल भद्र. क्या नाम था, स्थूल भद्र. ठीक है, ये वहीं रहे, नॉर्थ इंडिया में ही रहे, स्पेशली मगध में ही रहे. ठीक है, राइट. तो क्या लिखा है, लिखा है स्थूल भद्र हु वॉज बेस्ड इन मगध. दिस लेड टू द डिविजन ऑफ जैनिज्म इनटू 2 सेक्ट्स. ठीक है, पहला दैट इज श्वेतांबर्स, और वी कैन से श्वेत. श्वेत मतलब क्या, श्वेत, श्वेत का मतलब होता है व्हाइट. ठीक है, श्वेत का मतलब होता है व्हाइट. तो श्वेतांबर्स मतलब क्या है, श्वेत मतलब क्या होता है पता है ना, इसको ऐसे इस तरीके से श्वेत लिखते हैं हम लोग, श्वेत अश्वेत. तो श्वेत इज व्हाइट. ठीक है, तो यहाँ पर श्वेतांबर्स जो है, ठीक है, और व्हाइट क्लैड्स लेड बाय स्थूल भद्र. ठीक है, जो कहाँ पर थे, मगध में ही थे. ठीक है, जो मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश है, उसके आसपास वाला जो एरिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पर ही ये वहां पर रहे. तो श्वेतांबर्स, व्हाइट क्लैड्स, लेड बाय स्थूलभद्र, दे फास्टेड बट डिड नॉट बिलीव इन एक्सट्रीम पेनांस एंड ऑस्टेरिटी. ठीक है, राइट. तो यहां पर क्या है, पेनांस नहीं किया, मतलब नो एकदम ही कठोर तपस्या, वो सब नहीं किया. ठीक है, या फिर कहेंगे कि नो, ऑस्टेरिटी का मतलब एक तरीके से सिवियरिटी ही होता है. ठीक है, सिवियरिटी इन मैनर ऑफ लिविंग, जो रहने सहने का, जो रहने का जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत सीवियर होता है. ठीक है, सीवियर मैनर
ऑफ लिविंग लाइफ इज नोन एज ऑस्टेरिटी। तो सीवियर मैनर में नहीं रहे, पेनेंस नहीं किया, ठीक है, राइट। ये नॉर्थ वाले थे, श्वेतांबर्स थे, वाइड क्लैड्स थे। अब दिगंबर्स, जो दिगंबर्स है वो फॉलो किसको किए? भद्रबाहु को, ठीक है, राइट। तो भद्रबाहु कहाँ गए थे भाई? भद्रबाहु साउथ इंडिया में गए थे, ठीक है। तो साउथ इंडिया में कहेंगे दिगंबर्स के फॉलोवर्स ज्यादा है, right? They consider sky as their clothing and do not believe in covering their bodies, which signifies their detachment from the worldly bonds. ओके, ठीक है। मतलब क्या? मतलब यहां पर वो आसमान को ही अपनी छत मानते हैं, अपना क्लोथ मानते हैं, और इसीलिए वो क्लोथ वगैरह या बॉडी में कोई भी तरीके का क्लोथ वगैरह नहीं पहनते, ठीक है। उनको हम दिगंबर्स कहते हैं। और इसके कॉन्ट्रारी कौन है? श्वेतांबर्स। श्वेत मतलब वाइट, तो वाइट कपड़े पहनने वाले वो कौन है? श्वेतांबर्स है, ठीक है। ये क्या लिखा है? दे वर ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स ऑफ महावीर, ठीक है। मतलब क्या है? भगवान महावीर ने जो टीचिंग की थी, जो भी उपदेश दिए थे, उनका वो मतलब एकदम आंख बंद करके फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है? जो एकदम ही कट्टर होते हैं। कट्टर समझते हैं, ठीक है, एकदम ही कट्टर है, ठीक है, कट्टर। तो कट्टर का मतलब होता है एकदम ही स्टिक्स टू देयर प्रिंसिपल्स, ठीक है, एकदम ही मतलब जो प्रिंसिपल्स है, राइट, जो भगवान महावीर ने दिए थे उनके प्रिंसिपल्स से जुड़े हुए, ठीक है, उनको हम कहते हैं कट्टर या ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स कोई भी हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हो सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज हो सकते हैं। तो वैसे ही ऑर्थोडॉक्स जैन्स भी है और ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म भी है या बुद्धिस्ट भी है, या फिर जितने भी मतलब जितने भी दुनिया में कहेंगे कि रिलीजन है, अगर वो रिलीजन ब्लाइंडली फॉलो करते हैं जो उनके गुरुओं ने या उनके जिनको वो भगवान मानते हैं या जो होली बुक्स में लिखा है उसी के ऊपर स्टिक करके रहते हैं, तो उनको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड ऑर्थोडॉक्स का ऑपोजिट क्या है? लिबरल्स, ठीक है, जो हम श्वेतांबर्स में देखते हैं, ठीक है। तो क्या है? दे वर ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स ऑफ महावीर। दे केप्ट लॉन्ग फास्ट एंड लेड अ लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी समझाया ना? सीवियर मैनर ऑफ लिविंग, ठीक है, इसको कहते हैं ऑस्टेरिटी, राइट। मतलब एकदम ही कहेंगे कि स्ट्रांगली जो भगवान महावीर ने जो बताया था कि बॉडी पे किस तरीके से हमें पीड़ा देनी है ताकि हमारा सोल है, हमारा आत्मा जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए, सो उस तरीके से दिगंबर्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ था? डिफरेंस बस वही हुआ था कि नॉर्थ इंडिया में तरीके से कहेंगे कि समय जो अनुकूल नहीं था, जो कंडीशंस थी वो अनुकूल नहीं थी, इसीलिए जो भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स है, ठीक है, राइट, वो कहाँ चले गए? वो चले गए साउथ इंडिया में रहने के लिए। और जब वापस आते हैं, जब सब कुछ सही हो जाता है, तो दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आरोप प्रत्यारोप का मतलब क्या है? तो कहेंगे कि आपने ठीक से फॉलो नहीं किया जैनिज्म, आपने ठीक से फॉलो नहीं किया जैनिज्म, ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और उसकी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, राइट। तो ये है जैनिज्म के दो सेट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, ठीक है। जो जैनिज्म के जो डॉक्ट्राइन्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो त्रिरत्न, आपको पता ही है, तीन ज्वेलर्स, तीन मतलब ज्वेल्स है, त्रिरत्न है। त्रि मतलब थ्री, ठीक है, थ्री, तीन रत्न। वो तीन रत्न क्या है? जो भगवान महावीर ने दिए थे, और मतलब बहुत पहले दिए थे, भगवान महावीर से ही पहले जो तीर्थंकर थे उन्होंने दिए थे। तो वो क्या है? वो है राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। और अगर हम ये देखें ठीक से, ठीक है, तो ये जो तीन त्रिरत्न है, ये तो भगवान के बुद्ध के 8 फोल्ड पाथ्स में भी है, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ्स में भी ये त्रिरत्नस तो है ही, राइट। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है अकॉर्डिंग टू महावीर द अल्टीमेट गोल ऑफ अ मैन इज अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, दैट इज सैल्वेशन, और वी कैन से फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्डेज, ठीक है। जो दुनियावी जो चीजें हैं, ठीक है, वो सबसे हमें छुटकारा पाना है, उसी को हम कहते हैं मोक्ष, उसी को कहते हैं भगवान बुद्ध निर्वाण, ठीक है, राइट, या फिर कैवल्य ज्ञान या जो भी है, राइट। वन कैन अटेन मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो कहेंगे त्रिरत्नों को फॉलो करके। त्रिरत्न क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शंस, राइट कंडक्ट,
These three Ratnas, yeah, three Ratnas inspire the true Jain to have faith in the 24 Tirthankars, to acquire knowledge from their sermons. Sermons मतलब क्या? जो उपदेश दिए गए थे, ठीक है, उसको कहते हैं sermon. ठीक है, जो उपदेश दिए गए थे भगवान महावीर के द्वारा या 24 तीर्थंकर जो है उनके द्वारा, उनको कहते हैं sermons. ठीक है, जो उपदेश दिए गए थे, टू लेड अ एंड टू लीड अ या टू लीड अ गुड लाइफ. ठीक है, राइट. तो ये है त्रिरत्न. पहला इनका जो डॉक्ट्राइन है वो त्रिरत्न है. सेकंड क्या है? कर्म थियरी. कर्म में क्या है? वही, ठीक है, जेन्स बिलीव इन द थियरी ऑफ कर्म. गुड डीड्स अलोन लिबरेट अ मैन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड लाइफ. सही है, ठीक है. अच्छे कर्म करिए तो आपको मोक्ष मिलेगा, बिकॉज यही मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न है. और त्रिरत्न में जो कर्म थियरी है वही है राइट कंडक्ट. ठीक है, राइट कंडक्ट वही है. तो मोक्ष के प्राप्ति के लिए आपको त्रिरत्न में से एक फॉलो करना है. ठीक है, और यही उनका मेन डॉक्ट्राइन है. अब आता है इम्पैक्ट. इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म का जो इम्पैक्ट है वो क्या था, ठीक है, वो समझाना जरूरी है. अब देखिए, इम्पैक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है. ठीक है, वो देखते हैं. क्या लिखा है? जैनिज्म मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया. मतलब तीनों में कहीं ना कहीं चेंजेस हुए. ठीक है, सबसे पहला चेंजेस दैट इज इन द पॉलिटिकल लाइफ. जैनिज्म एम्फसाइज्ड. एम्फसाइज मतलब क्या? भार देना. ठीक है, मतलब किसी चीज पे ज्यादा कहेंगे कि भार देना. यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भार देना? मतलब इसको इंपॉर्टेंस देना. ठीक है, सो जैनिज्म एम्फसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस. ठीक है, अहिंसा, which resulted in a feeling of peace. Even the Kshatriyas gave up the fighting spirit and gradually became पीस लविंग. मतलब वॉर नहीं होते थे, दूसरों का किंगडम हड़पना हो तो नहीं हड़पना है, इस तरीके से अहिंसा के रास्ते पर या नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलना था. अब आते हैं सोशल लाइफ पे. अब सोशल लाइफ मतलब क्या? जो सामाजिक चीजें थी उसमें कैसे चेंज आया. तो सबसे पहला चेंज क्या आएगा? वही जो वैदिक काल में था, वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम. ठीक है, वही उसमें चेंज आया. ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है इन द सोशल फील्ड जैनिज्म डिड अ मेरिटोरियस जॉब. मेरिटोरियस मतलब काम का एकदम बढ़िया वाला जॉब किया. क्या जॉब किया? बाय रिमूविंग द इवल ऑफ द वर्ण सिस्टम और वी कैन से द कास्ट सिस्टम. ठीक है, तो वर्ण सिस्टम हटाया. जो वर्ण सिस्टम था वैदिक काल में, जो ब्राह्मणिज्म था या लेट अस से क्षत्रिय, ठीक है, राइट, या फिर वैश्य एंड जो शूद्र थे, ये सारा जो चीजें है ये हटाया. और ये बखूबी बुद्धिज्म में भी देखा जाता है. बुद्धिज्म का जो सोशल लाइफ है वो भी यही है. मतलब दोनों के डॉक्ट्राइन्स में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉमन चीजें थी. द जेन्स बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ मेन. ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है ना, ऑल मैन आर इक्वल. इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में. आपको मैं बखूबी फिजिक्स सिविक्स पढ़ा चुका हूं, और सिविक्स में प्रियम्बल हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैन बिसाइड देयर फेथ in non-violence and doing good to the others prompted them with the goal of service to all. सभी के लिए हमें दया भावना, सर्विस देना, मतलब जो हमसे कमजोर है उनके लिए हेल्प करना, ये सारी भावना जो है जैनिज्म हमें सिखाता है. ठीक है, राइट. अब सेकंड देखते हैं रिलीजियस लाइफ. अब रिलीजियस लाइफ आपको पता है कि जैनिज्म और बुद्धिज्म एक तरीके से क्या था? एक तरीके से रिवॉल्ट था अगेंस्ट, अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल सोसाइटी. ठीक है, या फिर कहेंगे कि जो वैदिक रिलीजन था या जो हिंदुइज्म था उसके खिलाफ जो है एक तरीके से रिवॉल्ट था. तो देखिए क्या लिखा है. लिखा है इन द रिलीजियस स्फीयर जैनिज्म वर्कड टू रिमूव सेवरल इवल्स. इट सेव्ड द पीपल फ्रॉम द कम्बसम यज्ञस. ठीक है, मतलब जो ब्राह्मणिज्म में जो यज्ञ का जो इंपॉर्टेंस था, ठीक है, अब वो जैनिज्म में नहीं रहा. जैनिज्म में क्या? बुद्धिज्म में भी नहीं रहा. ठीक है, सिंप्लीफाइड द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स. ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर में आपको पता है, मैंने आपको सिखाया था वैदिक काल में कि उनका जो रिलीजन था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था. लेकिन अब जैनिज्म में क्या हुआ
कि सिंप्लीफाई कर दिया भाई, वो रिचुअल विचुअल मानना ही नहीं है, कर्म कांड है या लेट अस से यज्ञ है, ये सभी में हमें मानना है, वी डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स, राइट। और क्या है, इट ऑल्सो प्रीच्ड अगेंस्ट एनिमल सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस जो है, ठीक है, उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। अब देखिए एनिमल सेक्रीफाइस पहले बहुत प्रिवेलेंट था, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमें कैटल का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ा तो हमने एनिमल सेक्रीफाइस करना बंद कर दिया, ठीक है, राइट, ओके। तो ये कहां से शुरू हुआ, एनिमल सेक्रीफाइस जो बंद करा, वो बंद करने का जो श्रेय है, जो कहेंगे उनको जो जाता है, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में जाता है, ठीक है। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने ही हमें सिखाया कि भाई जानवरों से, अदर लिविंग बींग से कंपैशनेट रहना है, ठीक है, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है। और उसी के देखते हुए क्या हुआ, एक काउंटर रिफॉर्मेशन आता है, रिफॉर्म होता है। क्या रिफॉर्म होता है, कहेंगे कि ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था, या फिर जो वैदिक रिलीजन था, या लेट अस से हिंदुइज्म था उस समय का, उसमें कहीं ना कहीं काउंटर रिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है होती है, ओके। चलिए अब कल्चरल लाइफ में देखते हैं क्या है कल्चरल लाइफ में, ओके। यहां पर ध्यान रखिएगा, कल्चर जो आर्किटेक्चर है, आप देखेंगे कि जैसे कि बुद्धिज्म में स्तूप बनाए गए, मोनास्ट्रीज बनाई गई, तो वैसे ही कहेंगे कि जैनिज्म में भी बहुत सारी चीजें मतलब ऐसे आर्किटेक्चर बनाए गए, जो हम जैन देरासर कहते हैं, उस समय पे देरासर नहीं था, उस समय पे टेम्पल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे माउंट आबू आप लोग गए होंगे, तो माउंट आबू जो है वो एक बड़ा सा एक हॉटस्पॉट है, या लेटस से एक सेंटर है फॉर दी जैन कल्चर, राइट। ऐसे बहुत सारे, गुजरात में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर आप जैनिज्म जो है उसका सेंटर पाया जाता है, मतलब वहां पर बहुत सारे आर्किटेक्चर के टेम्पल्स बने हुए हैं डेडिकेटेड टू दिस तीर्थंकर्स, ऑल द 24 तीर्थंकर्स एंड ऑल दैट, ठीक है, राइट। और आपको पता है साउथ इंडिया में श्रवण बेलगोला है, याद है कहीं पर श्रवण बेलगोला? नहीं पता। मूर्ति है बाहुबली की, पता है, वो कटप्पा वाला बाहुबली रही, ठीक है, राइट। श्रवण बेलगोला कहां पर है, कर्नाटका में है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कर्नाटका में है श्रवण बेलगोला। यस सर, बहुत यस, बड़ी मूर्ति है बहुत उनकी। बड़ी मूर्ति है वहां पे, है ना, बाहुबली की। मैं देखिए आपको सर्च करके दिखाता हूं, ठीक है। श्रवण बेलगोला जो है वहां पर बाहुबली की मूर्ति है, ठीक है। देखिए ये है बाहुबली, जो आपको दिख रहा है, ये होली टाउन ऑफ श्रवण बेलगोला, ठीक है। यहाँ पर है ना इस तरीके की मूर्ति है, और यहाँ पर मतलब ये एक कहेंगे कि अच्छा खासा साइट है, जैनिज्म का सेंटर है ये, देखिए इस तरीके से कुछ है। यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ, शायद दिख जाए आपको, ओके, मतलब यू कैन ऑल्सो सर्च दैट, ओके, ठीक है। इस तरीके से एक साइट है, ओके, ये वाला साइड देखिए, श्रवण बेलगोला, ये बहुत बड़ा मंदिर है, और ये बाहुबली की मूर्ति है। उस समय पे जो कहते हैं कि ये किसी के बेटे थे, आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे नाम याद है लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि वो, सर राजा के बेटे थे। हाँ राजा के बेटे थे, लेकिन कौन से राजा के बेटे थे वो भी मुझे पता है, लेकिन शायद मैं गलत हूँ, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है। तो श्रवण बेलगोला में भी इनका एक, कर्नाटका में भी इनका एक सेंटर है जहाँ पर जैन्स जो है तीर्थ यात्रा करते हैं, और कहेंगे कि पिलग्रिमेज करते हैं या रिलीजियस विजिट करते हैं, इस तरीके से। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है द Jains made ample use of art and architecture for the propagation of their religion. Propagation मतलब क्या होता है? What is the meaning of propagate? Propagation क्या होता है? Propagation का मतलब है आगे बढ़ाना, उसको कहते हैं प्रोपागेशन, ठीक है। तो आगे बढ़ाना, क्या आगे बढ़ाया उन्होंने? अपना जैन का जो रिलीजन है वो आगे बढ़ाया। कैसे आगे बढ़ाया? एम्पल का मतलब क्या होता है? बहुत सारा। एम्पल मतलब बहुत सारा, बहुत सारा यूज किया आर्ट और आर्किटेक्चर, ताकि उनका जो रिलीजन है वो प्रोपागेट हो पाए, आगे बढ़े, ठीक है। एक तरीके से कहेंगे कि, मैं शायद गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन लोगों को जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया उतने ज्यादा कन्वर्ट हुए जेन्स में। जैसे भगवान बुद्ध भी जो है पूरा भारत घूमते थे, वो क्यों घूमते थे? अपने बुद्धिज्म में, अपने संघ में, अपने धर्म में, कहेंगे लोगों को ऐड करने के लिए, ठीक है, तो प्रोपागेट करने के लिए आर्ट और आर्किटेक्चर का यूज किया। इन दिस वे
They amply contributed to the development of architecture, sculpture, and art. They built stoops, monasteries, and temples to perpetuate the memory of their saints and sages. मैंने कहा ना जो तीर्थंकर थे उनकी याद में उनको डेडिकेटेड सारे टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज ये लोगों ने बनाई, मतलब जैन्स ने बनाई, ठीक है, जैनिज्म का ये इम्पैक्ट था. They also decorated their building with stone railings, beautiful gateways, stone umbrellas, and finely carved pillars. They built beautiful temples and images at their sacred places, जो उनकी sacred places थी वहां पर. जैसे एग्जाम्पल दिया है परशवम हिल्स, पावापुरी जो बिहार में है, राजगृह, गिरनार, माउंट आबू, ठीक है, ये सब कहाँ, ये सब सेंटर है. जैनिज्म का आर्ट और आर्किटेक्चर जो है ये सारी जगह पर एकदम ज्यादा मिलता है. द जैन टेम्पल्स at Mount Abu in Rajasthan is a fine example. Specimen का मतलब होता है example. Okay. Example of Jain temple architecture. The Jains also cut rocks to build caves and rock temples. आपको पता है ना कि रॉक केव क्या होता है? ठीक है, रॉक केव क्या है? तो वही कि पूरा एक रॉक होता है, उसके अंदर कट करके ये लोग क्या बनाते हैं, अपने टेम्पल्स और केव बनाते हैं. ऐसे ही अजंता और एलोरा केव्स है, ठीक है, राइट. अजंता एलोरा केव्स आपको पता होगा, राइट. यहां पर आप देख सकते हैं, मैं लिखता हूं, आप उसका इमेजेस देख सकते हैं, अजंता केव्स. अभी आगे हम पढ़ेंगे ही ये जो है अजंता केव्स, ठीक है, राइट. जो कहेंगे कि बुद्धिज्म के लिए बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पर जो है इस तरीके से क्या कहते हैं, रॉक को कट करके बनाया है, ठीक है. ये रॉक को कट करके आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा एक पहाड़ है और पहाड़ के अंदर ये इमेज को ओपन नहीं कर सकता मैं शायद, इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सर सकता. चलेगा ना, ऐसे ही देख हाँ लेंगे. हाँ हाँ हाँ, ठीक है. तो देखिए ये देखो ऊपर रॉक दिख रहा है आपको, ठीक, सी यू कैन सी हियर रॉक है और रॉक के अंदर कट किया है, सी. सोचिए कि पूरा माउंटेन कट करके ये क्या बना रहे हैं, रॉक केव्स बना रहे हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, राइट. तो ये सब अजंता केव्स है, ये बुद्धिज्म का है, लेकिन जैनिज्म में भी सेम ही चीज हुआ था. अजंता एलोरा जो केव्स है वहां पर आप देख सकते हैं, देखिए पूरा ऊपर है ना पत्थर ही है, एक माउंटेन ही है, लेकिन माउंटेन से ये लोग ने क्या किया, इसको कट करके कहेंगे कि यूज किया है, ठीक है. इसको यूज किया है एक दूसरी जगह पर, मतलब एक पत्थर जो होता है, पूरा माउंटेन जो होता है उसको कट करके केव बनाया है, ठीक है. इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं, अभी आपको मैक्सिमाइज हुआ पिक्चर, देखो ये एक पूरा पत्थर ही है. ऊपर देखो यू कैन सी द रफ माउंटेन्स ओवर है, एंड नीचे देखिए आपको एकदम बढ़िया से आर्किटेक्चर मिलेगा, मतलब उस जमाने में इन द बीसीज, राइट. इतना बड़ा चीज बनाना सही में कहेंगे कि देखिए अजंता केव्स है, तो ये केव्स इस तरीके से होती है, ओके, ठीक है. तो ये सारी जो चीजें हैं वो बनाई, तो आर्किटेक्चर में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है जैनिज्म का और बुद्धिज्म का, दोनों का, ठीक है, राइट. चलिए अब आगे देखते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं क्या लिखा है. लिखा है इसके बाद, the Jains also cut rocks to build caves and rock temples. The Hathi Gufa, ठीक है, cave in Orissa, and the Indra Sabha cave at Ellora, and the Lion cave in the Udayagiri are the fine examples of the Jain art. The Jain artists also excelled in the field of making huge images and sculpture. अब देखिए ये रहा जो मैं बात कर रहा था ना, वो ये रहा द कोलोसल. व्हाट डू मीन बाय कोलोसल? कोलोसल का मतलब होता है बिग, ठीक है, एलिफेंट साइज, काइंड ऑफ मैमथ, उसको कहते हैं कोलोसल. एक बड़ा सा स्टेच्यू है, किसका है स्टेच्यू? स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर, जिसको हम बाहुबली भी कहते हैं, ठीक है. द कोलोसल स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर which is situated at Shravan Belgola in Karnataka is also known for its huge height of 70 feet. अभी आपने देखा ना कितना बड़ा सा वो एक आइडल था, या लेट अस से एक बड़ा सा स्टैच्यू था, ठीक है, राइट. उस समय पे सोचिए, आज अगर हम सरदार पटेल की स्टैच्यू बनाते हैं, इतना बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो पूरी दुनिया में वाहवाही होती है. तो उस समय पे मतलब इन द बीसीज, जहां पर आपको मॉडर्न जेसीबीज नहीं थे, या लेट अस से मॉडर्न ड्रिलिंग मशीन, ऐसा कुछ नहीं था,
तो बीसीज में इतना बड़ा स्टैच्यू बनाना और वो भी इतनी कारीगरी के साथ, मतलब एकदम फाइन आर्ट है, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट चीजें भी ध्यान रखी गई, ठीक है, राइट। तो ये चीज अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, राइट, ठीक है। तो ये लिखा है, क्या लिखा है, द कोलोसल स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर विच इज सिचुएटेड एट Shravanbelgola in Karnataka is known for its huge height and grandeur. This place has become an important Jain pilgrimage site. ठीक है, राइट, ओके, समझ में आया? आ रहा है समझ में? मैं जो सिखा रहा हूं वो बेटा, एलोरा केव्स नहीं है इन बिटवीन द ओशन, वो एलिफेंटा केव्स है। एलिफेंटा केव्स है बेटा, गेटवे ऑफ इंडिया से जाना पड़ता है। सर हमें वीडियो बना के भेजना है। किसका वीडियो बना के भेजना है? सर अपने फेवरेट